हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भानीराम डाल। एग्रीकल्चर सक्सेस भानीराम डाल यूट्यूब चैनल में मैं आपके लिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो राजस्थान में 3 मार्च 2019 को एग्जाम होने जा रहा है उसका एक मॉडल पेपर लेके आया हूं। देखो, काफी स्टूडेंट बोल रहे थे कि आप एक जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पैटर्न से पेपर डालिए। तो प्रॉब्लम क्या है कि हिंदी और जीके मुझे नहीं आता है, इसलिए मैं मॉडल पेपर नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि जो सब्जेक्ट अपने को नहीं आता उसके बारे में अपने कुछ ज्यादा बात नहीं कर सकते। और अगर करेंगे भी तो कहीं से कट पेस्ट करेंगे, यानी कट कॉपी करेंगे, अपने किसी दूसरे का मैटर ही लाएंगे। और एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा, मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले हैं या जितना भी मैटर डाला है, तो कहीं से भी आपको कॉपी या पेस्ट जैसा कुछ मटेरियल नहीं मिलने वाला। ये सारा का सारा मेरी खुद की मेहनत है। लेकिन फिर भी मैंने अभी ये जो एक मॉडल पेपर मैं आपके लिए डाल रहा हूँ, उसमें भी हिंदी जीके का मुझे कोई बड़ा लंबा चौड़ा आइडिया नहीं है, लेकिन आप लोगों के कहने पे मैं एक ये मॉडल पेपर डाल रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर हिंदी जीके में किसी तरह की कोई एरर देखने को मिले तो आप उसको सही कर लेना, वहां पे मैं सही हूँ ये जरूरी नहीं होगा, और मतलब मेरा मैटर ऑथेंटिक हो ये कोई जरूरी नहीं होगा। हाँ, एग्रीकल्चर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का मॉडल पेपर। इसमें एक नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर, निम्न में से कृषि क्षेत्र का खरपतवार नहीं है। को प्याजी भी कृषि क्षेत्र का है, सेंजी भी कृषि क्षेत्र का है, जावसा नहीं है और खरतुआ भी है। तो पहले का राइट आंसर होगा सी, ये डेजर्ट एरिया का है, मरुस्थलीय क्षेत्र का खरपतवार है, यानी अकृषिगत भूमि का है खरपतवार है, जवासा जिसको बोलते हैं। तो पहले का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 2 नंबर, आईआरआई को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया था। देखो, आईआरआई की जो स्थापना है वो 1905 में हुई, तब इसका नाम था एआरआई, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर 1911 में इसका नाम कर दिया गया इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये स्थापित की गई थी समस्तीपुर पूसा बिहार के अंदर, दरभंगा जिले के अंदर, गंडक नदी के पास में। वहां पे भूकंप आया और इसकी इमारत 1934 में डैमेज हो गई और 1936 में इसे नई दिल्ली लाया गया। ये नई दिल्ली 1936 में स्थानांतरित हो गई थी और 1958 में इसे डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था। तो दूसरे का द ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेज घोषित किया गया था, यानी दलहन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष कौन से वर्ष को घोषित किया गया था, 2016 को। तीसरे का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, मसालों के अंतर्गत सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य है। पहले गुजरात था, अब आंध्र प्रदेश है, तो राइट होगा आंध्र प्रदेश। चौथे का बे ऑप्शन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, आम की वर्ष में 3 बार फलन देने वाली किस्म है। देखो, आम की वर्ष में 3 बार फलन देने वाली किस्म है सदाबहार, 5वीं का द ऑप्शन राइट है, जो कोटा राजस्थान से विकसित की गई है, डेवलप की गई है। और ये किसान किशन सुमन ने विकसित की थी। ये फरवरी मार्च में इसमें फूल आते हैं, जून जुलाई में फूल आते हैं और अक्टूबर नवंबर में फूल आते हैं, यानी 3 बार इसमें फलन हो जाता है। तो 5वीं का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, गरीब की रोटी कौन से अनाज को कहते हैं। तो गरीब की रोटी ज्वार को कहा जाता है, पहले का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन खेजड़ी कार्यक्रम की शुरुआत किस सन में हुई थी। तो ये 1951 में हुई थी, दूसरे का ए ऑप्शन राइट है। तीसरा है थार समृद्धि किस्म है। देखो, थार समृद्धि जो किस्म है वो लौकी की है, तीसरे का बे ऑप्शन राइट है। और जो मोस्ट ऑफ थार करके वैरायटी रिलीज होती है वो CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, यानी केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर से विकसित होती है। तो ये CIAH से ही विकसित है, तीसरे का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, भूपपड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु। तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु पूछा है, पदार्थ पूछे, तो सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन 40.6% के आसपास, उसके बाद सिलिका 27.7% के आसपास, और तीसरे नंबर पे होता है एल्युमिनियम। लेकिन यहाँ धातु पूछा है तो धातु ऑक्सीजन और सिलिका धातु में नहीं आते, एल्युमिनियम धातु में आता है। तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तो धातु है एल्युमिनियम, और उसके बाद होता है लोहा। चौथे का सही ऑप्शन राइट। अगर सीधा पूछ ले भूपपड़ी में सर्वाधिक पदार्थ पाया जाता है तो ऑक्सीजन पाया जाता है और उसके बाद सिलिका पाई जाती है। तो चौथे का सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, मृदा के किस संस्तर में पूर्णतः अपघटित पदार्थ पाया जाता है। तो ए संस्तर के अंदर पूर्णतः अपघटित पदार्थ होता है, मतलब फुली डिकम्पोज जो ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो 5 का बी ऑप्शन राइट होगा, बे ऑप्शन राइट होगा, यानी ए संस्तर राइट होगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, USDA, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार मृदा कणाकार को कितने भागों में बांटा गया है। सोइल टेक्सचर क्लास कितने दिए हैं, 12 सोइल टेक्सचर क्लास दिए हैं, 11 का सही ऑप्शन राइट है। अगर ये पूछ लिया जाता है USDA के अनुसार मृदा के कणों को उनके आकार के आधार पर कितने भागों में, तब तो 7 है, और मृदा कणाकार पूछे यानी सोइल टेक्सचर पूछे तब 12 है, तो 11 का सी ऑप्शन राइट होगा, सही ऑप्शन यानी 12 राइट होगा।
नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, अस्थायी मुरझान बिंदु का मान वायुमंडलीय दाब होता है। तो अस्थायी का होता है -15, 12 का बी ऑप्शन राइट है। स्थायी पूछ ले तो -31 होता है और अल्टीमेट पूछ ले तो -60 होता है। और -1/3 है उसको फील्ड कैपेसिटी या क्षेत्र धारण क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो हिस्टोसोल में होता है। 13 का ए ऑप्शन राइट है, हिस्टोसोल। हिस्टो का मतलब ही उत्तक होता है और जिसमें उत्तक ज्यादा यानी जिसमें पौधों और जंतु के अवशेष ज्यादा वो हिस्टोसोल है। 13 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, अम्लीय मृदाओं में प्रधानता होती है। तो अम्लीय मृदाओं में एल्युमिनियम की प्रधानता है, आयरन की भी प्रधानता है, मैग्नीज की भी प्रधानता है। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। 14 का द ऑप्शन राइट है, ऑल ऑफ दीज यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, नर्सरी में पौधों का श्रेणीकरण किया जाता है। उम्र के हिसाब से कर देते हैं लेकिन मुख्य आधार ये नहीं है। पत्तियों की संख्या के आधार पर नहीं, बिल्कुल नहीं करते। तने की लंबाई व मोटाई ये मेजर फैक्टर है। तो 15 का सही ऑप्शन राइट है, तने की लंबाई व मोटाई के आधार पर 15 का सही ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है डोलोमाइट अम्लीय मृदा सुधारक का कैल्साइट तुल्यांकी भार होता है। देखो, अम्लीय जो मृदाएं होती है उनको सुधारने के लिए जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है वो कैल्साइट लिया जाता है। कैल्साइट बोले तो कैल्साइट को अपने लाइमस्टोन भी बोल दिया जाता है, CaCO3 को बोलते हैं। देखो, तुल्यांकी भार या तो 100 के अनुपात में रखा जाता है या फिर अपने 1 के अनुपात में रखा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन है वो 100 के आधार पर दिया है। भी अगर अपने किसी मृदा को उदासीन करने के लिए अगर 100 किलो कैल्साइट डालना पड़ता है तो उसकी तुलना में अपने को डोलोमाइट कितना डालना पड़ेगा, ये अम्लीय मृदा सुधारक का कैल्साइट तुल्यांकी भार या उदासीन मान कहते हैं। तो अगर कैल्साइट 100 किलो डालना पड़े तो डोलोमाइट आपको डालना पड़ेगा 108.7। तो इसका तुल्यांकी भार हो गया ब ऑप्शन 108.7, 16 का ब ऑप्शन राइट है। इसके अलावा जो अम्लीय मृदा होती है उसको सुधारने के लिए अपने डालते हैं जैसे बिना बुझा हुआ चूना, तो उसका तुल्यांकी भार होता है 179 होता है, यानी 179 होता है। और अगर आपसे बुझा हुआ चूने का पूछ ले तो 136 होता है। और बेसिक स्लेग जो होता है अगर उसका पूछ ले तो 86 होता है। कैल्साइट तो होता है उसका तो 100 होगा ही होगा, उसी की तुलना से अपने दूसरे की तुलना करते हैं। तो यहाँ पे राइट जो आपका आंसर है वो है ब ऑप्शन। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, रेनगन में वायु दाब होता है। रेनगन जो सिंचाई की विधि है उसमें वायु दाब होता है 2 से 7.5 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। 17 का ए ऑप्शन राइट है। अगर बूंद बूंद सिंचाई विधि की बात करें तो बूंद बूंद में 1 से 2.5 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। फुहारा विधि में 2 से 2.5 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो 17 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 18 नंबर, भारत की औसत वार्षिक वर्षा है। तो भारत की औसत वार्षिक वर्षा पहले 1140 थी, अब हो गई 1187 mm। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, तो सॉरी 18 का सही ऑप्शन राइट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन, नेशनल सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड बना था, ये 1971 में बना था। 19 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से C4 पौधा नहीं है। ज्वार भी है, मक्का भी है, नेपियर घास भी है, कौन सा नहीं, गेहूं नहीं है। तो 20 का राइट आंसर होगा वो द ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट FSAI, जो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह या कोई भी प्रोसेसिंग फूड लेते हो पैकिंग वाला तो उस पर आपने ये देखा होगा तिरछा सा बना होता है। तो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट बना था वो 2006 में बना था। 21 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, धान की सीड ड्रिल द्वारा बीज दर होती है। तो धान की जो सीड ड्रिल द्वारा बीज दर होती है वो 60 किलो प्रति हेक्टेयर होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन राइट होगा वो ए ऑप्शन राइट होगा, यानी 60 किलो प्रति हेक्टेयर होगा। उसके अलावा अपने बात करें बीज दर की, तो अगर अपने छिड़काव विधि से बीज दर की बात करें तो 100 किलो होती है। और नर्सरी द्वारा बात करें तो 30 से 40 किलो होती है। और बासमती धान की अगर बीज दर देखें तो 20 किलो प्रति हेक्टेयर होती है। और संकर धान की बीज दर देखें तो भी 20 किलो प्रति हेक्टेयर होती है। यहाँ पे अपने से पूछा था सीड ड्रिल द्वारा, तो सीड ड्रिल द्वारा बीज दर होती है वो 60 किलो होती है। तो ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, आलू की सीड प्लॉट तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी। आलू में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एक तो सीड प्लॉट टेक्निक होती है, एक ट्री पोटैटो सीड होता है। पूछ दिया जाता है भी कौन सी टेक्निक है वो किसके द्वारा विकसित की गई है। तो सीड प्लॉट टेक्निक है वो तो विकसित की गई है डॉक्टर पुष्कर नाथ द्वारा, यानी बे ऑप्शन राइट है। 23 का बे ऑप्शन। अगर यहाँ ट्री पोटैटो सीड पूछ लिया जाता तो डॉक्टर रामानुजन के द्वारा विकसित की गई, तो 23 का बे ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, मटर की चूर्णी फफूंद के प्रतिरोधी किस्म है। तो अर्का अजीत है, 24 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 25 नंबर, नवीन किस्म है। तो नवीन जो किस्म है वो उड़द की किस्म है। 25 का सही ऑप्शन राइट है, उड़द की किस्म है। क्वेश्चन है अपना
26 नंबर, माल्टा में रस की मात्रा होती है, तो माल्टा में रस की मात्रा होती है 33 से 45%। 26 का बे ऑप्शन राइट है। संतरे में 45 होती है, और जो लाइम होता है उसमें 35 से 50 होती है, लेमन होता है उसमें 25 से 30 होती है, तो माल्टा में 33 से 45 होती है। 26 का बे ऑप्शन राइट। नेक्स्ट 27 नंबर, निम्न में से सर्वाधिक इथिलीन उत्पादन दर होती है, तो सबसे ज्यादा जो इथिलीन उत्पादन दर होती है वो सेब की होती है। 27 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 28 नंबर, किन्नू का संकरण है। किन्नू का जो संकरण है वो है किंग इंटू विलोली, सिट्रस नोबिलस इंटू सिट्रस डिलिकोसा, यानी ए ऑप्शन राइट है। किन्नू है उसको मैन मेड फ्रूट भी कहते हैं, यानी मानव निर्मित फल भी कहते हैं। एक तो किन्नू को कहते हैं, एक स्ट्रॉबेरी को कहते हैं, तो 28 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, पार्थेनोकार्पिक फल तैयार करने के काम में लेते हैं, यानी पार्थेनोकार्पिक का मतलब होता है अनिषेचक फल या फिर बीज रहित फल, यानी बिना निषेचन के जो फल बनेगा। Ga3 जो जिब्रेलिक एसिड है उसका छिड़काव करके अपने पार्थेनोकार्पिक फल तैयार कर सकते हैं। 29 का बे ऑप्शन राइट है, जैसे अंगूर में किया जाता है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, भूरा सड़न रोग किसके कारण होता है। तो जो गोभी वर्गीय सब्जियां होती है उनके अंदर अपने को भूरा सड़न रोग देखने को मिलता है। तो भूरा सड़न जो ब्राउन रोट है, काफी इंपॉर्टेंट विकार भी है, तो ये देखने को मिलता है अपने बोरोन की कमी के कारण देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा द ऑप्शन, 30 का द ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन भिंडी की उपज होती है, तो ग्रीष्मकालीन भिंडी की उपज होती है 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टर। 31 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, गुलाब में नीला रंग किसके कारण होता है। तो गुलाब में जो नीला रंग होता है वो डेल्फोडिन के कारण होता है। 32 का बे ऑप्शन राइट है, डेल्फोडिन। लाल रंग पूछ ले तो एंथोसाइनिन के कारण, और नीला रंग पूछ ले तो डेल्फोडिन के कारण। 32 का बे ऑप्शन राइट। एक इसकी नीले रंग की फेमस किस्म जैसे सांबा है, वो काफी फेमस किस्म भी है इसकी। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, रजनीगंधा का कुल है। तो रजनीगंधा का जो कुल है वो है एलियेसी। जो प्याज का कुल होता है, प्याज लहसुन का, वही रजनीगंधा का कुल है, तो वो कौन सा है, एलियेसी। एलियेसी को अपने एमारिलिडिएसी भी बोल दिया जाता है। उसके अलावा भारत में उत्पादकता की दृष्टि से प्रथम स्थान है, तो उत्पादकता की दृष्टि से सब्जियों में है कसावा। 34 का बे ऑप्शन राइट है। उत्पादन तो सबसे ज्यादा आलू का होता है, क्षेत्रफल भी सबसे ज्यादा आलू का है, लेकिन उत्पादकता कसावा की है। 34 का बे ऑप्शन राइट है। फिर उसके बाद पत्ता गोभी की है। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, सफेद मूसली में कौन सा एल्केलॉइड्स पाया जाता है। तो सफेद मूसली में पाया जाता है सेपोनिन पाया जाता है। तो 35 का है ऑप्शन राइट। बाकी ऑप्शन में देखो सोनोसाइड दिया हुआ है, ये सनाई जो होती है सोनामुखी जिसको बोलते हैं, उसमें पाया जाता है। सरपेंटाइन, रेवोल्फिया सरपेंटाइना में पाया जाता है, और एलोइन है वो एल्वीरा के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, कैंडी में टीएसएस की मात्रा होती है। तो कैंडी में टीएसएस की मात्रा होती है 75 डिग्री ब्रिक्स। 36 का द ऑप्शन। जैसे जेली होती है उसमें टीएसएस होता है 65, जेम में होता है 68, और मुरब्बा में होता है 70, और कैंडी में 75। 36 का द ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, क्योरिंग किसमें की जाती है। जो कंद वाली सब्जियां होती है उनमें क्योरिंग की जाती है। होती क्या है क्योरिंग, कंद वाली सब्जियों को खुदाई करने के बाद उन्हें 2 से 5 दिन के लिए खेत में छोड़ देते हैं, ताकि ऊपर वाली परत कठोर हो जाती है, जिससे भंडारण क्षमता बढ़ जाती है, तो उसको क्योरिंग बोलेंगे। तो यहाँ कंद वाली सब्जी दी हुई है आलू, तो 37 नंबर का राइट आंसर होगा क्योरिंग आलू में की जाती है। 37 का ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, चटनी का परिरक्षण किया जाता है। तो चटनी का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है, यानी इसमें 65% से ऊपर चीनी रखते हैं, तो 38 का बे ऑप्शन राइट है। इसके अलावा चीनी द्वारा परिरक्षण किसका होता है, शरबत का होता है, जेम का होता है, जेली का होता है, मुरब्बा का होता है, कैंडी का होता है। इन उत्पादों और उसके अलावा जैसे मार्मलेड है उसका भी होता है, तो उनका चीनी द्वारा परिरक्षण होता है। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, आम उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा। पहले बांसवाड़ा था, अब उदयपुर है। 39 का सही ऑप्शन राइट होगा उदयपुर। 39 का सॉरी बे ऑप्शन राइट होगा उदयपुर, बे ऑप्शन। नेक्स्ट है 40 नंबर, राजस्थान में फूलों का उत्पादन होता है। तो राजस्थान में फूलों का उत्पादन होता है 7,175 मेट्रिक टन। 40 का ए ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान में भैंसों की संख्या है 129 लाख है। 41 का ए ऑप्शन राइट है। और सबसे ज्यादा जो भैंसे हैं वो जयपुर जिले में देखने को मिलती है। 41 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, हे में नमी का प्रतिशत होता है। हे जो होता है वो चारे को सुखाकर परिरक्षित किया जाता है, तो इसमें नमी होती है 15 से 20%। 42 का द ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, साइलेज बनने में कितने दिन लगते हैं। तो 60 दिन लगते हैं। 43 का बे ऑप्शन राइट है, 60 दिन। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, ऊंट की सरना बीमारी किसके कारण होती है। तो ये प्रोटोजोआ के कारण होती है। 44 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, गिल्टी रोग
का रोग कारक है। गिल्टी को एंथ्रेक्स रोग बोलते हैं, जहरी बुखार या प्लिया जवरिया विषहरी या फिर बावला रोग भी बोल दिया जाता है। इसका रोग कारक होता है बेसिलस एंथ्रेसिस। तो 45 का ए ऑप्शन राइट है, बेसिलस एंथ्रेसिस। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन, जीटीबी टीका कौन से रोग के उपचार के लिए लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है पशु प्लेग के लिए। 46 का ए ऑप्शन राइट है। जीटीबी की फुल फॉर्म होती है गोट टिश्यू वैक्सीन। ये वैसे जनवरी फरवरी में लगाते हैं। इसकी खोज इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में 1926 में एडवर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, बकरियों में कमर का धनुष की तरह मुड़ जाना कौन से रोग की पहचान है? फिड़किया रोग की पहचान है। तो इसका 47 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है लाइसेसोल के कितने प्रतिशत घोल को घाव को धोने के काम में लेते हैं? 1% घोल। 48 का ए ऑप्शन राइट होगा। अगर पशुओं के गर्भाशय को धोना हो तो 1 से 2% लेते हैं और घाव को धोने के लिए 1% लेते हैं। नेक्स्ट है गाय भैंस के पेट साफ करने के लिए मैक्सलब की कितनी मात्रा लेते हैं? ये लेते हैं 250 से 400 ग्राम तक लेते हैं। तो 49 का से ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, भैंस के बच्चे देने की क्रिया को कहते हैं? तो काल्विंग कहते हैं। गाय और भैंस में बच्चे देने की क्रिया को काल्विंग कहा जाता है। 50 का ए ऑप्शन राइट है। अगर भेड़ में पूछ ले तो लैम्बिंग बोल देते हैं, बकरी में पूछ ले तो किडिंग बोल देते हैं, मुर्गियों में पूछ ले तो हैचिंग बोल देते हैं, सुअर में फेरोइंग बोल देते हैं, घोड़ा में फाउलिंग बोल देते हैं, ऊंट में काल्विंग ही बोलते हैं। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन, इक्विस कैबुलस इसका जूलॉजिकल नेम है। तो ये है घोड़े का। 51 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, दूध में वसा किस रूप में पाई जाती है? तो दूध में जो वसा होती है वो निलंबन के रूप में पाई जाती है। तो राइट आंसर होगा सही ऑप्शन 52 का। उसके अलावा जैसे प्रोटीन होता है, प्रोटीन पाइस के रूप में मिलता है और जो लैक्टोज होता है वो घोल के रूप में मिलता है। 52 का यहाँ पर से ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 53 नंबर, ऊंटनी के दूध में औसत वसा का प्रतिशत 5.3% होता है। तो 53 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन, गर्बर मशीन की गति होती है, इसकी गति गर्बर जो मशीन होती है उसकी गति होती है 1100 आरपीएम। 1100 आरपीएम का मतलब राउंड पर मिनट। तो 54 का ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 55 नंबर, घी का साबुनीकरण मान होता है, घी का साबुनीकरण मान होता है 222 से 226। 55 का ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, पास्तुरीकरण की जो सतत विधि होती है, पास्तुरीकरण बोले तो पास्चुराइजेशन, जो अपने यहाँ दूध थैलियों में आता है उनको फ्लेक्सिबल पाउच बोलते हैं, उनके अंदर जो दूध होता है वो पास्तुरीकृत होता है। तो पास्तुरीकृत की सतत विधि में दूध को कितने समय तक गर्म करते हैं? सतत विधि को कंटिन्यूस मेथड या फिर हाई टेम्परेचर और शॉर्ट टाइम मेथड बोलते हैं। इसमें टेम्परेचर रखते हैं 71.60 डिग्री सेल्सियस और टाइम रखते हैं 15 सेकंड के लिए, उसको गर्म करते हैं। तो 55 का द ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा ध्यान से देखना। एक किसान को 3 हेक्टर में 0.2% क्लोरोफायरिफॉस सक्रिय तत्व का छिड़काव करना है, जिसके लिए वो प्रति हेक्टर 350 लीटर घोल का उपयोग करता है। तो किसान को कितने क्लोरोफायरिफॉस 20 ईसी की आवश्यकता होगी? मार्केट में जो सांद्रता आ रही है वो क्लोरोफायरिफॉस 20 ईसी की आ रही है। तो ये पेस्टिसाइड की वो स्ट्रेंथ है या उसमें वो सक्रिय तत्व की मात्रा है, यानी 20 उसके अंदर सक्रिय है। 1 लीटर की बोतल लाओगे तो उसमें 20% यानी 200 ml ही क्या होगा? क्लोरोपायरिफॉस। बाकी फिलर मटेरियल होगा, कोई और पदार्थ, अल्कोहल हो सकता है, तेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपने जो क्लोरोफायरिस शुद्ध है वो 0.2% छिड़कना है। तो अब कैलकुलेट करें। इसके लिए देखो मैंने कोने में एक फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूले में वॉल्यूम ऑफ स्प्रे सॉल्यूशन, घोल कितना आपको काम में लेना है? घोल आपको काम में लेना है 350 लीटर और उसके बाद लिखा परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ पेस्टिसाइड सॉल्यूशन टू बी स्प्रे, आपको कितने परसेंट का स्प्रे करना है? 0.2 का स्प्रे करना है। फिर बटा में दिया हुआ है परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ पेस्टिसाइड गिवन, यानी उसका सक्रिय तत्व कितना है? तो 20 इसी लिखा हुआ है, तो 20% सक्रिय है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 1 हेक्टर के लिए 3.5 लीटर आएगा। 1 हेक्टर के लिए 3.5 लीटर है, तो इसने 3 हेक्टर के लिए पूछा है, तो राइट आंसर सही होगा 10.5 लीटर होगा। 56 का सही ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन, बाकी ये जो कैलकुलेशन है ये मैं वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर आपको सिखाऊंगा, जैसे मैंने फर्टिलाइजर की कैलकुलेशन करवाई थी वैसे ये कैलकुलेशन करवा देंगे। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन, डेयरी इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट स्कीम योजना प्रारंभ हुई थी, ये 1 सितंबर 2010 में प्रारंभ हुई थी। ये पशुओं से संबंधित है, डेयरी से संबंधित स्कीम है। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन, टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड किसकी रचना है? ये एम एस स्वामीनाथन की है। तो 58 का ए ऑप्शन राइट है, एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बागवानी फसलों में प्रीमियम का प्रतिशत होता है, तो 5% होता है। तो राइट आंसर होगा 3 ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन इसका राइट होगा।
जैसे जो खरीफ की फसलें होती है उसमें प्रीमियम प्रतिशत 2% होता है। रबी की जो फसलें होती है उनमें जो प्रीमियम का प्रतिशत होता है वो 1.5% होता है। और जो बागवानी फसलें होती है उसमें जो प्रीमियम का प्रतिशत होता है वो 5% है। और ये जो योजना होती है काफी महत्वपूर्ण है, और इसमें इसका क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। डेयरी इंटरप्राइजेज और दूसरी जो ये अपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, आजकल के एग्जाम में ज्यादातर इनसे ही क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में कृषि जोत का औसत आकार है 3.07 हेक्टेयर है। 60 का 3.07 हेक्टेयर, तीसरा ऑप्शन राइट होगा। देखिए स्टूडेंट, ये जो हिंदी और जीके की क्वेश्चन है मैंने शुरू में ही मेंशन कर दिया था, मुझे इनका ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। अगर कुछ गलती है तो आप उसको देख लेना, और आपको हिंदी जीके अगर आप पढ़ रहे हो तो मेरे से ज्यादा ही आती है तो आप ज्यादा बढ़िया इसको जज कर सकते हो। मैंने सिर्फ एक सैंपल पेपर दिया आपको। नवरात्र में कौन सा समास है? तो इसमें समास है द्विगु समास, डी ऑप्शन। मैं सिर्फ ऑप्शन ही बता सकता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। 61 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 62 नंबर। उल्लास का संधि विच्छेद है, तो उत प्लस लास, यानी ए ऑप्शन राइट है। 62 का ए है। 63 का जो अच्छे कुल से पैदा हुआ हो वो कहलाता है, कुलीन कहलाता है। 63 का ए ऑप्शन राइट है। 64 है उत्कृष्ट शब्द का विलोम है। विलोम बोले तो एंटोनिम्स, तो इसका होता है निकृष्ट, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन। लुटेरा में प्रत्यय बताइए। लुट प्रत्यय बोले तो सुफिक्स, एरा है वो प्रत्यय है। 65 का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन। सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या होगा? सुहाग होगा। 66 का बी ऑप्शन। 67 नंबर। निम्नलिखित में से एक संयुक्त स्वर है, तो ओ है संयुक्त स्वर। 67 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन। हृदय में कौन सी संधि है? तो यण संधि है। 68 का डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है 69 69 नंबर क्वेश्चन। मुनिवर में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। 69 का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन। नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ है बहुत परेशान करना। हाँ, ये तो हम भी समझते हैं क्योंकि ये तो जनरली अपने यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर बहुत परेशान करना बिल्कुल सही होगा। 70 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन। उज्जैनी में उपसर्ग है प्रीफिक्स, उत पर उपसर्ग है। 31 का डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 71 का डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 72 नंबर। आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम। मंदाकिनी, सुर नदी, सरग नहीं। अ, तो ये तीनों ही हैं, डी ऑप्शन राइट है ये सभी। 72 का ये सभी। 73 नंबर क्वेश्चन। उस वाक्य का चयन कीजिए जो अशुद्ध हो। तो ये 4 वाक्य दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हो। गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। दूध में क्या पड़ गया है? वहां पहुंचने की व्यवस्था करें। मंत्रों का सही उच्चारण करो। तो इनमें अशुद्ध है, गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, ये अशुद्ध है। 73 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन। चेहरे चेहरे में कौन सा समास है? इसमें है अव्ययभाव समास है। 74 का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 75 नंबर। निम्न में से कौन सा उपसर्ग संस्कृत का नहीं है? तो अन उपसर्ग संस्कृत का नहीं है। 75 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, तो टोंक थी। 76 का तीसरा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 77 नंबर। राजस्थान का कौन सा एक दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? जूनागढ़ है, सी नंबर, जूनागढ़। 77 का सी। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध बिनकर रजबल अली किसके दरबारी थे? तो स्वाई राम सिंह के थे। 78 का बी ऑप्शन राइट है। 79 79 नंबर क्वेश्चन। राज्य में ऐसा कौन सा उद्योग है जो सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र व सहकारी क्षेत्र तीनों में चलाया जाता है? चीनी उद्योग है। 79 का दूसरा ऑप्शन जो है चीनी उद्योग है। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन। केवल सर्च इंजन वेगो की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान का कौन सा शहर राशियों के टॉप 15 वेलनेस डेस्टिनेशन की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है उदयपुर। उदयपुर को शामिल किया गया है। तो 80 का तीसरा ऑप्शन राइट है। अभी अपने देखो 79 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या था? द मेवाड़ शुगर मिल जो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ है वो तो निजी की है। गंगानगर शुगर मिल श्री गंगानगर है वो सार्वजनिक है। और द केशवराय पाटन शुगर मिल केशवराय पाटन बूंदी है, ये सहकारी है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था 79 में, राज्य में ऐसी कौन सा उद्योग है जो सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र व सहकारी क्षेत्र में, तो इन तीनों क्षेत्र में है। तो 79 का है चीनी उद्योग। और 80 का मैंने बता दिया आपको, उदयपुर होगा तीसरा।
नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन, गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। 81 का दूसरा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा विदेशी निवेशक देश है जापान, दूसरा ऑप्शन राइट है यहाँ पे 82 का। नेक्स्ट है 83 नंबर, 16 दिसंबर 2004 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भामाशाह कार्ड योजना की लॉन्चिंग कहाँ से की थी? अजमेर से की थी। 83 का दूसरा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन, वज्रसेन सूरी डिंगल शैली की कौन सी शैली से संबंधित है? जैन शैली से संबंधित है। 84 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 85 नंबर, राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था? तो ये हुआ था 28 मई 1857 को। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको अपने झूम खेती बोलते हैं या स्थानांतरित कृषि बोलते हैं, उसका प्रकार है। 86 का ए ऑप्शन राइट है, स्थानांतरित। झूम खेती मैंने आपको पहले बताया था, ये तो कृषि से संबंधित है इसलिए बता देता हूँ। जो आदिवासी लोग होते हैं वो जंगलों में किसी एरिया को जला लेते हैं, वहां खेती करते रहते हैं। धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म होती जाती है क्योंकि वो उसमें किसी तरह का अमेंडमेंट तो करते नहीं है। फिर वहां पे उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तो वहां से वो छोड़ के दूसरी जगह जाके जला लेते हैं, तो उसको स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। राजस्थान में इसको बालरा, दज्जी आदि के नामों से जाना जाता है। तो 86 का ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 87 नंबर, राजस्थान के सभी जिलों में मौसम आधारित फसल बीमा योजना कब लागू हुई थी? ये हुई थी खरीफ 2010 में। 87 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई राय बहादुर की उपाधि किसने लौटा दी थी? ये लौटा दी थी जमुना लाल बजाज ने। 88 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 89 नंबर, वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था, वे थे केसरी सिंह बाराहट, यानी 89 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी की बनारस षड्यंत्र केस के मामले में यातना देने से बरेली जेल में 27 मई 1918 को मृत्यु हो गई थी? तो वो थे प्रताप सिंह बाराहट, यानी 90 का से ऑप्शन राइट है। 91 नंबर क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता के लोग की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? उद्योग धंधे थे। 91 का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन, पेजन नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वागड़ से संबंधित है। 92 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? ये थे न्यूनाराम शर्मा। 93 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, सुंदर विलास के रचयिता थे? तो सुंदर दास थे। 94 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल माना जाता है? तो ये माना जाता है 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण। तो 95 का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 94 नंबर, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिससे जिले में संभावित है वह है? जहां गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है वहां न्यूनतम वायुदाब होगा, वो है जैसलमेर। 96 का से ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 97 नंबर, हनुमानगढ़ में हरियाणा के समीप का क्षेत्र क्या कहलाता है? राठ कहलाता है। 97 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन, जो नदी राजस्थान में प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाह होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है वह कौन सी है? वो है माही नदी। 98 का से ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, गोड़ वाली बोली का क्षेत्र है, सिरोही क्षेत्र है। 99 का से ऑप्शन। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, भीलों द्वारा बोली जाने वाली बोली को भील बोली किसने कहा था? डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा था। तो 100 का बे ऑप्शन राइट है। तो दोस्तों ये एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सैंपल पेपर था। हिंदी जीके का एक्सपीरियंस कैसा है ये मुझे नहीं पता है, आप लोग ही बताएंगे। अगर आपको वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।